नमस्कार आप सभी को। और इससे पहले कि हम चलें आज का मुद्दा की तरफ, पहले देखेंगे वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो पहले देखिए रिपोर्ट, फिर डिबेट। कमलनाथ के घर छिंदवाड़ा में जीत की इबारत लिखने के बाद अमरवाड़ा में भी बीजेपी ने विजय पताका फहराया। अब नाथ के घर को अपना गढ़ बनाने के लिए बीजेपी आगे की प्लानिंग पर काम कर रही है। बीजेपी कमलनाथ के विकास के छिंदवाड़ा मॉडल को काउंटर करने के लिए रफ्तार के साथ विकास का रोड मैप लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार देगी विकास को नई रफ्तार। कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को करेगी टारगेट। छिंदवाड़ा से लिखेगी महाकौशल के विकास की इबारत। नरसिंहपुर छिंदवाड़ा नागपुर रोड बनेगी 4 लेन। 4 लेन सड़क बनाने में आएगा 1450 करोड़ का खर्च। जल्द मिलेगी 2 बड़ी कोयला खदानों की सौगात। क्षेत्र को जल्द मिलेगा 5150 करोड़ की सिंचाई योजना का तोहफा। छिंदवाड़ा से जल्द होगी नई ट्रेनों की शुरुआत। राज्य स्तरीय आदिवासी म्यूजियम का होगा लोकार्पण। पीएम जनमन योजना के तहत शुरू होंगे कई कार्यक्रम। आदिवासी पिछड़ी जनजातियों के समग्र कल्याण के कार्यक्रम। बीजेपी कमलनाथ के घर को अपना गढ़ बनाने के लिए हर संभव रणनीति पर काम कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के मिशन पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, छिंदवाड़ा एक लंबे समय से परिवारवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और वहां पर जो असल उसका हिस्सा था उसे नहीं मिला। भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने वादा किया कि छिंदवाड़ा को अब परिवारवाद की बेड़ियों से तोड़ के विकासवाद की आज बयार में बहाना है, तो हम प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 20 साल से कुंभकर्णी नींद में तंद्रा में है। उसने क्या किया है छिंदवाड़ा के अंदर? जो पार्टी 20 साल से केवल इस क्षेत्र से बदला लेने की कोशिश कर रही है, अब उन्हीं योजनाओं को जो कमलनाथ जी ने स्वीकृत कराई थी को पूरी करने के नाम पर विकास की गंगा बहा देंगे की बातें कर रही है। कमलनाथ ने 40 साल से ज्यादा का वक्त लगाकर छिंदवाड़ा को देश के मैप पर पहचान दिलाई। बीजेपी लगातार कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल पर सवाल खड़े करती नजर आई है। अब बीजेपी विकास का अपना मॉडल लेकर मैदान में उतरने जा रही है। बीजेपी के इस मिशन का मकसद कमलनाथ के घर को अपना गढ़ बनाने की कवायद का हिस्सा है। एक बार फिर नमस्कार। और आज का हमारा मुद्दा है कमलनाथ का घर बनेगा बीजेपी का गढ़। जी हाँ, बीजेपी एक बहुत सयानी पार्टी है और वो जानती है कि उसकी सफलता वन डे वंडर यानी सिर्फ एक दिन का मसला न रह जाए कि छिंदवाड़ा जीत लिया एक बार और अगले लोकसभा चुनाव में फिर छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास चला गया और नकुल नाथ जी वहां से फिर सांसद बन गए, या जाहिर है लाइकली वही है। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि ठीक है, हमने रणनीति से जीता, हमने मैनेजमेंट किया चुनाव का और हम जीत गए, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा जादू चलाना पड़ेगा जैसा पिछले सांसद महोदय के साथ और दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ जी के साथ जुड़ा रहा है कि छिंदवाड़ा को सौगातों की बौछार से उन्होंने अपना बनाया। अब बीजेपी भी, लोकतंत्र में तो यही रास्ता है कि आप छिंदवाड़ा की जनता के मन में जाइए और वहां अपना स्थान बना लीजिए, और यही कोशिश है। और इसमें केंद्र की बीजेपी की जो प्रमुख लीडर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो छिंदवाड़ा के महत्व को समझते हैं। तो चर्चा यही है कि नवंबर में एक दिग्गज नेता आएंगे दिल्ली से छिंदवाड़ा और वहां आकर सौगातों की झड़ी लगाएंगे और ये बताएंगे कि कमलनाथ या पिछली कांग्रेस सरकार में ही छिंदवाड़ा का विकास नहीं, बल्कि ये दावा किया जाएगा कि असल विकास तो हम करने जा रहे हैं। देखिए बंसल न्यूज के सुलगते सवाल, क्या सौगातों के सहारे नाथ के घर को बीजेपी बना पाएगी अपना गढ़? आखिर छिंदवाड़ा में सियासी कब्जे को लेकर बीजेपी बेचैन क्यों है? क्या नाथ का किला अब विकास मॉडल की लड़ाई का गवाह बनेगा? ये तो हो गए सवाल। और जो मेहमान हैं हमारे साथ उनसे मिल लीजिए।
हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। बहुत स्वागत करता हूं शैलेंद्र आपका। और राजनीतिक मेहमान और छिंदवाड़ा से जो हमारे साथी हैं उनसे भी मिल लीजिए। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी हैं संयोग से, वो भी बहुत ही अच्छे निष्णात लेखक हैं, बहुत ही आवाज़ की दुनिया के दोस्तों टाइप, उनकी टाइप क्या वैसी ही आवाज़ है, उनका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथी जुड़ रहे हैं जिनकी आवाज़ भी काफ़ी असरदार है। अमित, सीधे मैं रुख कर रहा हूं छिंदवाड़ा का। पहले अमित मुझे ज़रा समझा दीजिए कि छिंदवाड़ा इतना बेशकीमती क्यों हो रहा है बीजेपी के लिए? क्या जो वहाँ विकास की बयार है, क्योंकि आपने भी अभी अपनी रिपोर्ट की थी जिसमें हमें बताया था कि टॉप 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में है छिंदवाड़ा, जिसने सदस्यता अभियान में जो देश की विधानसभाएं हैं उसमें नंबर 7 रहा है। क्या ये उसका पुरस्कार है या कमलनाथ जी से अदावत है? कैसे देखते हैं आप? एक संक्षिप्त आपका रिएक्शन जी। और शरद जी, मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा जो पॉलिटिकली एक्टिव जिला है, संसदीय क्षेत्र रहा है। वजह है कमलनाथ लगभग 45 सालों का उनका राजनीतिक इतिहास छिंदवाड़ा से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की बात करें या उपचुनाव अमरवाड़ा की बात करें, मेरिट पे यहाँ पर डिस्टिंक्शन के साथ इस एग्जाम को पास किया है। अब बात आती है विकास को धरातल पे उतारने की, तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने, चाहे वो प्रदेश की बात करें चाहे वो केंद्र की बात करें, बड़ी प्लानिंग छिंदवाड़ा को लेकर कर रखी है। नवंबर का माह छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, इनपुट्स हैं, उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा की विकास की अब नए सिरे से जो आधारशिला है वो नवंबर में रखने की भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग कर रखी है। लगभग 10,000 से अधिक कामों का यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। रेलवेज में पेपर में काम किया जा रहा है। धरातल की बात करें तो सिंचाई को लेकर लगभग 4,500 करोड़ की योजनाओं पर पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। 2 कोयला खदानें जो है, जो छिंदवाड़ा कोयलांचल क्षेत्र भी है, तो 2 कोयला खदान जो है वो अब इनॉग्रेशन की मोड पे आके खड़ी हो चुकी है। इसी के साथ छिंदवाड़ा से नई ट्रेनों की भी शुरुआत की प्लानिंग की चर्चा हो रही है। तो हम कह सकते हैं शरद जी कि जो परिणाम छिंदवाड़ा ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, अब वो रिटर्न गिफ्ट करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ छिंदवाड़ा को सस्टेन भी करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, और लंबे समय तक जो कमलनाथ के किले को अभी हथियाया है, सेंध लगाई है, इसको आगे जारी रखना भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। केंद्र की पूरी नजर छिंदवाड़ा पे है। केंद्र के बड़े नेता जो है जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े विस्तार से लेकिन बड़ी माकूल जानकारी दी और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि बीजेपी सिर्फ यही नहीं है कि जीत लिया तो काफी हो गया, अब आगे की क्या रणनीति है। बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, जरा समझाइए इसके मायने और डिटेल में। अमित ने तो हमें बताया, लेकिन और मैं समझना चाहूंगा आपके जरिए जी। देखिए शरद जी, अगर किसी दीवार पर 40-45 साल से एक ही कलर चढ़ रहा हो और उस पर अगर आप कोई नया रंग चढ़ाना है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी, रंग को गाढ़ा करना पड़ेगा। और रंग को गाढ़ा करने में केंद्र भी लगेगा, प्रदेश भी लगेगा और पीएम मोदी भी लगेंगे, और बीजेपी यही तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी को समझना होगा, पूरी स्टडी करना होगा कि कमलनाथ ने आखिर वहाँ क्या जादू किया। जादू तो था कमलनाथ का। छिंदवाड़ा मॉडल के नाम पर अगर आप 15 साल बाद सत्ता में वापसी करते हैं पूरे प्रदेश में, तो आप मायने समझ सकते हैं। उससे इनकार नहीं कर सकती बीजेपी की, वहाँ छिंदवाड़ा मॉडल नाम की कोई चीज़ थी और काफ़ी प्रभावशाली थी। तो बीजेपी को ये समझना पड़ेगा। देखिए कमलनाथ को अगर हम 1980 से अभी तक देखें तो एक विजन तो था छिंदवाड़ा को लेके। देखिए छिंदवाड़ा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 1980 में जब कमलनाथ आए, उसकी भौगोलिक परिस्थिति, क्योंकि वो कहीं से कनेक्ट नहीं था। तो कमलनाथ ने सबसे पहले उसको कनेक्ट किया, चाहे रोड के जरिए हो चाहे ट्रेन के जरिए हो। तो ये एक विजन था, और उसके बाद फिर रोजगार पर आए। तो एक पूरा उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत छिंदवाड़ा को, और उन्होंने एक मिशन के तौर पर छिंदवाड़ा को लिया। अगर बीजेपी को अपना रंग चढ़ाना है तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से छिंदवाड़ा में आगे बढ़ना होगा कि अगला इलेक्शन जो भी हो या अगला एनकाउंटर जब भी कमलनाथ से हो तो उनके पास कहने के लिए काफ़ी कुछ हो। देखिए शिवराज सरकार में भी काफ़ी काम हुए, लेकिन कमलनाथ का प्रभाव इतना था कि वो उस पर रंग चढ़ नहीं पाया। लेकिन अब बीजेपी जरूर कोशिश करेगी कि अपना रंग आपकी बात को मैं इस तरीके से भी ले रहा हूं कि अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश भी है ये, क्योंकि आपके सामने एक ऑलरेडी बहुत बड़ी लकीर है। छिंदवाड़ा अगर जो भी गया है वो जानता है कि छिंदवाड़ा अगर देश की टॉप 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में है तो जाहिर है वहाँ काम हुआ है, और इससे किसी को इनकार भी नहीं करना चाहिए
क्योंकि ये लोकतंत्र की एक स्वस्थ और अच्छी परंपरा है। लेकिन हाँ, बीजेपी अगर एक बार जीती है तो वो बार बार जीतना चाहेगी, और तरीका वही है लोकतंत्र में कि आप कमलनाथ जी के मुकाबले एक और बड़ी लाइन खींच के कहें कि हम भी कम नहीं है, छिंदवाड़ा हमें भी प्रिय है, आपने हाथ बढ़ाया है, हम भी आपसे गले मिलने के लिए तैयार है। पंकज जी। जी देखिए शरद जी, जनता जनार्दन से जो प्रार्थना भारतीय जनता पार्टी ने करी थी छिंदवाड़ा की जनता से, वो जनता ने पूरी कर। तो अब दायित्व और अवसर दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं कि जो दावे और वादे हमने छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन से किए उनकी पूर्ति करें। और अभी कांग्रेस के जो मित्र यहाँ बाइट दे रहे थे, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के समय की स्वीकृत योजनाएं थी। तो सर, योजनाओं की स्वीकृति थी तो फिर अमल क्यों नहीं था उनके ऊपर? किसने रोका था कमलनाथ जी को उन पर स्वीकृति कराते हुए? तो मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में प्रभावशाली मंत्री थे, और कहा जाता है कि उनका व्यापक जन आधार है, व्यवहार अच्छा है और व्यक्ति अच्छे हैं कमलनाथ जी। शायद लेकिन उनका शरद जी, आशय जिस था तरह- कि सत्ता परिवर्तन के बाद योजनाएं रोक दी गई। जब बीजेपी 2020 में काबिज हुई तो वो सारी योजनाएं जो उनके 14 महीने के अच्छा, कार्यकाल शरद में जी। मंजूर हुई थी। जी शरद जी, मैं सहिष्णु होकर स्वीकार कर लेता हूँ। तो 2020 के पहले कमलनाथ जी तो 80 से है ना, 2020 तक तो 40 वर्ष हो ही गए ना सर। मतलब कमलनाथ जी 40 वर्ष तक भी प्रतीक्षा कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब विकास करूंगा। विषय वो नहीं शरद जी, विषय ये है कि छिंदवाड़ा की आम जनता क्या अनुभव करती है, क्या वो वैसा विकास, वो छिंदवाड़ा मॉडल अनुभव करती है जैसे कमलनाथ जी करते हैं। हमारी शत्रुता थोड़ी कमलनाथ जी से, पर हमारी मित्रता सर छिंदवाड़ा के विकास से। और छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के विकास में जो भी विचारधारा या व्यक्ति राजनीतिक रूप से बाधक बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी तो साधक के तौर पर जनता की सेवा करती है, उनको लोकतांत्रिक रूप से हटाया जाता है जैसे हम जनता के सामने आते हैं। अब बड़ा विषय है सर जी के उच्च, आज यदि छिंदवाड़ा की बातचीत करें तो न केवल छिंदवाड़ा, फिर तो पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में एक्सीलेंट रोड कनेक्टिविटी ड्यू टू बीजेपी गवर्नमेंट। जैसा शैलन जी ने कहा कि 10,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं पर बात है, रोड की बात है, एयरपोर्ट की बात है, वाटरवेज की बात है, हाईवेज की बात है, माइन की बात है, इंडस्ट्रीज की बात है, हॉस्पिटल की बात है, एजुकेशन की बात है। वो बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट है सर, तो आदिवासी क्षेत्र के विकास की बात है। और वो सारी चीजें जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में पीड़ा थी कि हम छिंदवाड़ा के हैं, एक खोखला छिंदवाड़ा विकास का कमलनाथ का मॉडल चलता है, जिसका राजनीतिक लाभ कमलनाथ जी उनके परिवार को हुआ। कमलनाथ जी शरद जी देश के 2 नंबर के उद्योगपति जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का 25 पैसे का निवेश है शरद जी, धेले का निवेश मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में। तो कमलनाथ जी को बताने योगेश यादव जी बैठे, यदि मध्य प्रदेश के एक नौजवान को कमलनाथ जी ने अपने किसी बड़ी कंपनी में रोजगार दिया हो, कमलनाथ जी का रोजगार क्या था सर? अतुलपुरी, रतुलपुरी, मोजरबियर, नकुलनाथ, बकुलनाथ, अपनी इंडस्ट्री, अपना उद्योग। सर छिंदवाड़ा का तो उन्होंने दोहन किया सर, अपने बिजनेस बेनिफिट्स के लिए, पॉलिटिकल चलिए, बेनिफिट्स मैं के लिए। लौटूंगा आपकी तरफ। जनता ने सबक जी। सिखाया उनको सर। जी योगेश जी, जी जवाब दीजिए सर। शरद जी, मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा उद्घोषित जो भी विकास की योजनाएं हैं उसका हम स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ यह भी जरूरी है कि एक ऐसे विकास पुरुष के क्षेत्र में जिस तरीके से अनाउंसिंग की जा रही है कि ये यहाँ पर कार्य होंगे, इसकी प्रेरणा का यदि पुंज देखा जाए तो प्रेरणा पुंज माननीय कमलनाथ जी है। कमलनाथ जी संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश के अंदर एक आइडल कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी रही है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश के अंदर एक प्रेरणा के रूप में छिंदवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी को माना जाता है। और जब हम रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो उतरने के बाद ही हमें यह आभास होता है कि हम एक ऐसे क्षेत्र में, जब मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा क्षेत्र, उसका पूर्वी मध्य प्रदेश जिसको आदिवासी बेल्ट कहा जाता है, वहां पर छिंदवाड़ा का जो विकास देखा जाता है, तो हम इसको इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर से कहीं पर भी कमतर नहीं आंक सकते। चाहे कि वहां की नगरीय व्यवस्था हो, चाहे वहां की सड़कों की व्यवस्था हो, ये एक मॉडल जो कमलनाथ जी ने अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से प्रस्तुत किया था, इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जब वो मुख्यमंत्री थे तारीफ कर चुके। उस समय केंद्र में कमलनाथ जी मंत्री थे, तो मंत्री होने के बाद भी कमलनाथ जी की सहिष्णुता, कमलनाथ जी का उदारपन, जिस तरीके से उन्होंने गुजरात को प्रदान किया था, शिवराज सिंह जी सरकार का पूर्वाग्रह होने के पश्चात भी उन्होंने मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की द्वारा दी गई प्रदत्त योजनाओं में कोई संकोच नहीं किया।
कहीं पर कोई कोताही नहीं की, कहीं पूर्वाग्रह नहीं देखा। तो कमलनाथ जी को यदि विकास का पर्याय हम कहेंगे, और मैं अच्छा मानता हूं, चलिए राजनीतिक कारण ही है, आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन कमलनाथ जैसे विकास पुरुष से भारतीय जनता पार्टी को कुछ प्रेरणा तो मिली, कुछ मार्ग तो मिला, कुछ विजन तो मिला। मैं चाहता हूं यदि ये विजन एक कमलनाथ जी के कारण है, तो मैं इस कमलनाथ जी की बहुत बड़ी जीत मानता हूं कि उनके कारण आज आपको सड़कें दिख रही हैं, उनके कारण अब आपको रेल दिख रही है, उनके कारण आज आपको विकास दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थायी पुंज के रूप में माननीय कमलनाथ जी ही है और रहेंगे, और चाहे आप उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए। और ये एक शाश्वत सत्य है शरद जी कि पहले भी प्रयोग हुए, माननीय पटवा जी गए वहां पर 1 लाख वोट से जीत कर आए थे वहां से, उसके बाद वो कभी लौट नहीं पाए, क्योंकि वहां जो कुछ कर सकते हैं विकास का दर्पण ही कमलनाथ है। और जैसा कि शैलन जी एक बात कह रहे थे कि वहां पर गाढ़ा कलर चढ़ाने की कोशिश की गई है, तो कभी कभी गाढ़ा कलर बदरंग भी हो जाता है, तो बदरंग ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कूप चेष्टा। चलिए बताइए, कहीं बदरंग ना हो जाए रंग। शरद जी जी, वो दर्पण तो चूर चूर करती है जनता जनार्दन ने सर, जिसमें कमलनाथ जी विकास की सर जनादेश है, उसको जनादेश की तरह ही लें। आपके भी पक्ष में आता है, आपके भी विपक्ष में आता है। शरद जी, हाँ जी, वो जनादेश ही है जी। मेरा तो इतना तो सवाल था योगेश भाई से कि भाई साहब कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में कौन सी इंडस्ट्री लगाई, या पूरे मध्य प्रदेश में कौन सी इंडस्ट्री लगाई, और नकुलनाथ और बकुलनाथ के अलावा मध्य प्रदेश से कौन से नौजवान को रोजगार दिए, बता दो आप। बोल दीजिए योगेश जी, बताइए बताइए कौन सी इंडस्ट्री। जी योगेश जी, आपको वहां छिंदवाड़ा पहुंचकर वहां के युवाओं से बातचीत करना चाहिए, कितने रोजगार कितने प्रदान किए गए। आप कल्पना, ये संख्या हजारों में भी हो सकती है और लाखों में भी हो सकती है। कमलनाथ जी के द्वार पर जाने पर एक अलग डिपार्टमेंट आपको नहीं मालूम है, आपकी जानकारी में नहीं है, छिंदवाड़ा के लिए एक अलग प्रभाग की घोषणा करके रखी, एक अलग विभाग है वहां पर। और आप जाकर तो देखिए वहां पर विकास के मुद्दे पर किस तरीके से काम होता है। आपको तो प्रेरणा लेना चाहिए। आप तो यहाँ टीवी में बैठकर यदि बात करते हैं। चलिए, वक्त कम है मेरे पास, वक्त कम है, वक्त कम है। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, जाहिर तौर पर बीजेपी की पूरी कोशिश है कि छिंदवाड़ा को वो न सिर्फ उसको रिवॉर्ड दे एक, बल्कि अगले चुनाव में भी ये ना जिससे साबित हो कि साहब एक बार जीत गए थे आप, यहाँ तो रंग जो है वो कमलनाथ जी का ही गहरा है। अब ये तैयारी तो आपने शुरू कर दी। कमलनाथ जी भी मैदान छोड़ने वाले नेता तो नहीं है, नकुलनाथ जी की पूरी अभी उम्र पड़ी है, तो कैसे देखते हैं ये जंग? काफी दिलचस्प होगी। जंग ना भी कहूं तो ये जो टसल है दोनों पार्टियों की, क्योंकि ये कमलनाथ जी और उनके परिवार के लिए तो इंडिविजुअल भी है, ये बिल्कुल इंडिविजुअल है। और आप देखिए बीजेपी के सामने एक चुनौती वहाँ ये भी है कि संगठन या सरकार नहीं, एक नेतृत्व भी खड़ा करना पड़ेगा व्यक्तिगत वहाँ पे, जैसे कमलनाथ के सामने जो, क्योंकि हर बार तुलना होगी कमलनाथ से उस नेतृत्व की, तो वो तैयारी भी करनी पड़ेगी। कमलनाथ के बारे में ये था कि सिर्फ सरकार नहीं, उनके जो कॉन्टेक्ट्स थे पूरे देश में उद्योगपतियों से, तो उसका भी उन्होंने बड़ा उपयोग किया छिंदवाड़ा में, चाहे फिर वो रेमंड्स का आना हो, वहाँ ब्रिटानिया का आना हो, हिंदुस्तान लीवर का आना हो, भंसाली का आना हो, ये लाइन है वहाँ पे। हम कह सकते हैं कि ये कमलनाथ के व्यक्तिगत प्रयासों से आया। तो ये एक नेतृत्व भी वहाँ खड़ा करना पड़ेगा जिस पर भरोसा कर सके वहाँ छिंदवाड़ा की जनता, क्योंकि एक पब्लिक कनेक्ट था कमलनाथ का, या मैं कहूँ है अभी भी। तो ये बीजेपी को चौतरफा एक रणनीति बनानी होगी कि जिसमें उसका रंग चढ़ सके छिंदवाड़ा में। तो काफ़ी एस्पेक्ट्स उसको देखने पड़ेंगे कि सिर्फ अगर आपने रोड बना दी या सिर्फ आपने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, भवन बना दिए, केंद्र की योजनाएं ले आए, तो उसको एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा बीजेपी को। तो निश्चित रूप से ये जंग दिलचस्प होगी और कमलनाथ से तुलना हमेशा होती रहेगी बीजेपी से, कोई भी नेतृत्व वहाँ खड़ा हो। बीजेपी को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए बात। पंकज जी 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड योगेश जी के पास है, कृपया करके, बहुत कम वक्त है। जी जी, देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा की चित्र और चलचित्र दोनों बदलने के लिए संकल्पबद्ध है, और जो जो निर्णय और जो जो दावे और वादे भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी समय के भीतर पूर्ति, क्योंकि हम तो वो पार्टी है जो रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। विधानसभा चुनाव का रिपोर्ट कार्ड, लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड, छिंदवाड़ा का रिपोर्ट कार्ड के पेश करेंगे, और जो कार्य पूरा करेंगे और विकास होगा छिंदवाड़ा का। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। जी शरद जी, एक राजनीतिज्ञ होता है, एक समाज सेवी होता है। यदि कमलनाथ जी को मैं समाज सेवी की परिधि के अंतर्गत मानता हूं, और यही मानता हूं कि संपूर्ण देश के नेताओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है, वो एक समाज सेवी पहले है, राजनीतिज्ञ बाद में।
हमारा एक कार्यक्रम है अफसरनामा, उसमें एक बहुत सीनियर जो कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे दिल्ली में, वो अधिकारी आए। मैंने उनसे पूछा कि आप इस सेवा में किस चीज़ की और अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा जब हम नए कलेक्टर होते हैं कई नवाचार करते हैं, हम जब चले जाते हैं तो दूसरा जो कलेक्टर आता है वो हमारी योजनाएं पिछले कलेक्टर की योजनाओं को बंद कर देता है। काश मैं भी सोचता हूं हम इतने बड़े लोकतंत्र हैं, इतने महान लोकतंत्र हैं कि छिंदवाड़ा में जो इम्पैक्ट है, जो उन्होंने कोशिश की है, 40 साल आप अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। अगर वहाँ कमलनाथ जी का भी स्टैक बराबर रहे, इसी तरह बुधनी में शिवराज जी, भले ही उपचुनाव का नतीजा, शुभकामनाएं हैं बीजेपी कांग्रेस को, लेकिन अपने हृदय की तरह सींचता है जनप्रतिनिधि। आप उसको झटके से अलग नहीं कर सकते। जीत हार चुनावी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी नहीं रही, यहां मत आना, यहां पे कोई सुझाव नहीं चलेगा। काश 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 दो विद्वान राजनेता मेरे सामने हैं कि हम खूब कोसें, खूब लड़ाई लड़ें, लेकिन जब विकास की बात करें तो एक साथ बैठें, एक कमरे में बैठें, साथ बैठकर देखें कि हमारा मध्य प्रदेश, हमारा भारत कैसे आगे बढ़ सकता है। मैं शायद फिर प्रेमचंद युगीन आदर्श की तरफ चला गया हूं, क्षमा कीजिएगा, भावुक हो जाता हूं, लेकिन ये वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।